नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एआई स्टोरी इंडिया पर। आज हम ज्ञान के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां मुश्किल से मुश्किल लगने वाले फैक्ट्स भी एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। हम सब ने ये महसूस किया है ना? जब हम स्टैटिक जीके पढ़ते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कितनी भी बार पढ़ लो दिमाग से फिसल ही जाते हैं। चाहे वो शास्त्रीय नृत्यों के नाम हों या फिर देश के प्रसिद्ध मंदिर या कौन सा कलाकार कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, सच कहूं तो ये टॉपिक्स याद रखना कभी-कभी एक असली चैलेंज बन जाता है। तो बस इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं आज लेकर आया हूँ पूरे 70 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा वादा है, आज हम इन्हें सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि इतने मज़ेदार और आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में अपनी जगह बना लेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन। और हमारी शुरुआत हो रही है कला और संस्कृति से, जो हमारे देश की विरासत की असली पहचान है। तो पहला सवाल बहुत ही सीधा और जरूरी है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी है? जरा सोचिए। और सही जवाब है 8। जी हाँ, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी और अपनी एक अलग खूबसूरती है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ कलाओं को उनके राज्यों से जोड़ा गया है। सबसे पहले भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु के मंदिरों से निकला है। फिर आता है केरल, जहाँ से हमें एक नहीं बल्कि 2 क्लासिकल डांस मिलते हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। अब त्योहारों की बात करें तो असम का बिहू डांस, केरल का खूबसूरत ओणम त्योहार और नागालैंड का रंगों से भरा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये तीनों ही नाम एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए कला और संस्कृति के कुछ और मोती देखते हैं। संगीत की दुनिया में पंडित रविशंकर जी का नाम सितार से जुड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं। वहीं उस्ताद अमजद अली खान साहब सरोद के जादूगर माने जाते हैं। इतिहास की तरफ देखें तो कर्नाटक में हम्पी के खंडहर हमें विजयनगर साम्राज्य की भव्यता की याद दिलाते हैं। और हाँ, छऊ नृत्य को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक सेमी क्लासिकल डांस है जिसमें मार्शल आर्ट की झलक दिखती है और ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो अब कला की गलियों से निकलकर भारत के भूगोल की ओर चलते हैं। यहाँ नदियाँ, पहाड़ और नेशनल पार्क हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए, भारत की जीवन रेखाओं यानी नदियों से शुरू करते हैं। हमारी पवित्र नदी गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना धुआंधार जलप्रपात, भाई नाम से ही पता चलता है, वहां पानी की फुहारें धुएं जैसा नजारा बना देती हैं। अब भारत के इंजीनियरिंग के चमत्कारों की बात करें तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। ये चारों फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। ये स्लाइड भारत की प्राकृतिक खूबसूरती को दिखाती है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट से, जो उत्तराखंड में है। फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। दक्षिण भारत की बात करें तो अनाईमुड़ी चोटी वहां की सबसे ऊंची चोटी है। और आखिर में असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भूगोल में सीमा रेखाएं और दर्रे हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। वहीं पहाड़ों के बीच के रास्ते यानी दर्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। चलिए अब उन पुरस्कारों और सम्मानों की बात करते हैं जो देश की सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को दिए जाते हैं। भारत में सम्मानों की एक खास लिस्ट है। सबसे ऊपर है भारत रत्न, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीरता के लिए शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र है। ये भी याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वालों में से एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दुनिया के मंच पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि कौन सा अवार्ड किस फील्ड से जुड़ा है। देखिए, साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बेहतरीन खेल कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है।
गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहते हैं और पत्रकारिता की दुनिया में पुलित्जर पुरस्कार का कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो अब गियर बदलते हैं और सीधा चलते हैं खेल के मैदान में। कुछ रोमांचक फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए। खेलों की दुनिया में सही शब्द और ट्रॉफी को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से जुड़ा है। चेकमेट सुनते ही शतरंज का खेल याद आता है। ट्रॉफियों की बात करें तो पुरुषों की बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप थॉमस कप है, जबकि डेविस कप को टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है। और भारतीय फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी एक बहुत ही पुरानी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। और अब कुछ फटाफट फैक्ट्स। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस में होंगे। भारत का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगट कुश्ती के एक शानदार खिलाड़ी हैं। ये भी याद रखिए कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में शुरू हुए थे और हर साल 29 अगस्त को हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक धमाकेदार रैपिड फायर राउंड। चलिए देखते हैं हम कितनी तेजी से इन फैक्ट्स को कवर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय? राकेश शर्मा। और भारत की पहली महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू। बिल्कुल सही। अब जरा दुनिया घूम लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हमारे पड़ोसी संगठन सार्क का सचिवालय काठमांडू में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है। और जापान की करेंसी येन है। हमारे रैपिड फायर राउंड का समापन करते हैं। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन लेयर को बचाने का दिन। और आखिर में एक किताब जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो दोस्तों, हमने 70 महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर लिया। लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होता। ये एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। तो मेरा सवाल बस इतना है, ज्ञान की इस यात्रा में अब आपका अगला कदम क्या होगा? सोचते रहिए और सीखते रहिए।